बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा काल थी, उस सेवा काल में उन्होंने कभी भी धर्म विज्ञान या थियोलॉजी के शिक्षा को नहीं दिया, बल्कि आसपास जो चीजें थीं उसका उन्होंने उदाहरण देते हुए परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। उदाहरण के लिए उन्होंने नमक का बयान किया, दीपक का बयान किया, सुसमाचार के खंड के रूप में कहते हुए प्रकट किया। कभी उसने खेत के शोषण को सामने ला करके उदाहरण दिया, कभी वो कौओं के बारे में या चिड़ियों के बारे में बताते हैं, कभी गौरैये के बारे में कहते हैं, कभी वो सीधे मार्ग और टेढ़े मार्ग की बात करते हैं, कभी वो प्रार्थना के उद्देश्य को समझाने के लिए कई दृष्टांत कहते हैं, और कई बार परमेश्वर के राज्य के या स्वर्ग के उस परिस्थिति को छुपे हुए खजाने के रूप में प्रकट किया। और कई बार किसी बच्चे को गोद में उठाया और कहा कि स्वर्ग का राज है, सो ही का है। मेरे अजीजों, स्वर्ग सुनते ही हमारे जहन में एक कल्पना दौड़ने लगती है, और वो कल्पनाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है, आत्मिक आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम सबको ही स्वर्ग जाना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपनी धार्मिकता का परिश्रम या आत्मिक जीवन जीने का प्रयत्न प्रतिदिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन प्रयत्न नहीं करते, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारी इस धार्मिक या आत्मिक जीवन जीने की जो शैली है या तरीका है, जिसका हम प्रतिदिन प्रयत्न कर रहे हैं, और हम ये प्रकट करने मांगते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं और करती हूं, ये बातें हमारे मुख से हमेशा निकलता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो हमारे धार्मिक और आत्मिक जीवन का परिश्रम का प्रतिफल स्वर्ग के रूप में है। क्या हम ऐसा कहने और करने के द्वारा स्वर्ग पहुंच पाएंगे? पहला प्रश्न चिन्ह तो यह है हमारे सामने कि अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि हम विश्वासी हैं या विश्वास के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, या हम अपने धार्मिक और आत्मिक जीवन का निर्वाह परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो क्या सच में हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे? क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ के तरफ विराजमान होने या बैठने के योग्य बन पाएंगे? यह प्रश्न चिन्ह है। आज हम इन प्रश्नों के उत्तर को खोजना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम परिश्रम कर रहे हैं और व्यर्थ ठहर जाए, या जो जीवन हम जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जो जी रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरा हो। इस प्रश्न चिन्ह को मन में रखते हुए आज हम कुछ बातों का मनन करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हमारे सामने एक लक्ष्य है, और वो है स्वर्ग देश। इस लक्ष्य को हम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन स्वीकार करते हुए परमेश्वर के लिए एक आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जीने की चेष्टा या परिश्रम प्रतिदिन कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर में परिश्रम करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उस परिश्रम का रिवॉर्ड है, प्रतिफल है, तोड़ा
मेरे अजीजों, इन सारी बातों के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सभी स्वर्ग में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? या फिर यह प्रश्न उठता है कि जो हम आत्मिक जीवन या धार्मिक जीवन जो हम पृथ्वी पर निर्वाह कर रहे हैं, उसके द्वारा हम स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? हम कितना अस्वस्थ हैं या अभी कुछ कमी है? सो आइए हम इन प्रश्नों का उत्तर बाइबल के माध्यम से खोजने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम सभी स्वर्ग जाने की अभिलाषा रखते हैं। और ये क्यों का उत्तर आज इस वचन के द्वारा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। सो आइए हम इस प्रयत्न को परमेश्वर के वचन से खोजते हुए पाने का कोशिश करें। छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं। लेकिन प्रभु, क्या सच में हम ये कह दें कि हम विश्वासी हैं या हम मसीह को मानते हैं या उसके फॉलोवर हैं? क्या केवल इतना कह देना, क्या हम स्वर्ग के वारिस बन पाएंगे? प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा हमें चेतना दीजिए ताकि हम कुछ सीख सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दो वार्तालाप हैं बाइबल के अंदर, दो वार्तालाप। हालांकि बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो स्वर्ग राज्य के बारे में बात करती है, लेकिन आज हम दो बातों को देखेंगे जो वार्तालाप है। और इन दो वार्तालापों को हम मत्ती की किताब उसके 20वें अध्याय और उसके 20 पद से लेकर के 23 पद पर हम देखते हैं। यहां पर जबदी की पत्नी अपने पुत्रों को, दो पुत्र हैं उसके, और उसको वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आती है और वहां कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बातचीत चल रहा है। और दूसरी तरफ एक दूसरा वार्तालाप है जो कि लूका की किताब उसके 24वें अध्याय और उसके 39 पद से लेकर के 42 पद में पाया जाता है। ये दूसरा वार्तालाप जो है एक डकैत और एक कुकर्मी, या यूं कह लीजिए पाप की सजा भोगने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया एक पापी का है। और ये दोनों वार्तालाप हमें यह सिखाता है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात कि स्वर्ग में प्रवेश करना या स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने हाथ में विराजमान होना, यह हमारे आत्मिक या धार्मिक रीति रिवाज या परंपरा या अनुष्ठान के द्वारा संभव नहीं हो सकता। तो ये कैसे होगा? तो चलिए पहली वार्तालाप को हम देखते हैं जो कि मत्ती किताब उसके 20वें अध्याय और उसके 20 पद से लेकर के 23 पद में लिखता है, जो कि हम यहां पढ़ते हुए हम पाते हैं। जो इस वार्तालाप का मुख्य अंश है उसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 20 पद में जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के प्रणाम करती है, एक औपचारिकता प्रकट करती है, या यूं कह लीजिए कि वो आकर के प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर करके वो शायद ये सोचती होगी कि मैं जो अब आगे बात कर रही हूं उसमें प्रभु यीशु मसीह सहमत हो जाएगा। तो क्या कहती है? ये पास आकर प्रणाम करती है और प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगने लगती है। क्या मांगती है ये? अगर मैं इस जगह को इस प्रकार से कहना चाहूं कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रचार को या पहाड़ी उपदेश को उसने सुना होगा, जैसा कि उसने मत्ती किताब उसके 7वें अध्याय उसके 7वें पद में कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हो सकता है इसी कारण से
वो अपने पुत्रों के साथ, अर्थात जब्दी की पत्नी अपने पुत्रों के साथ वहां आकर के प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करके कुछ मांगना शुरू करती है। और क्या मांगती है? कहती है, पद 21 पद में देखते हैं क्या लिखता है। वहां लिखता है, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहती है? और वहां पर जब्दी की पत्नी कहती है कि वो उससे बोली और यह कह के कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यहां पर स्पष्ट एक बात समझ में आती है कि ये मां जो है अपने बेटे के लिए एक अवसर को या एक मौके को प्रभु यीशु मसीह से मांग रही है। और किस तरह से मांग रही है? वो चाहती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो दाहिने और बाएं बैठे। कब? मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे, जब उसका राज आएगा। अब हो सकता है कि जब्दी की ये पत्नी जो है प्रभु यीशु मसीह को संसार के राजा के रूप में देख रही हो, या फिर वो जानती हो कि प्रभु यीशु मसीह यहां की बात नहीं कहता, क्योंकि हो सकता है वो कई बार ये सुन चुकी होगी कि उसने कहा होगा कि मैं यहां की बात नहीं बल्कि अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता हूं। और हो सकता है कि जब्दी की पुत्र को ये स्त्री या ये मां जो है वो इसी उद्देश्य से लेकर के आई होगी। 22वां पद क्या कहता है? 22वां पद कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बेटे जो हैं, ये जब्दी के दोनों बच्चे, जो बेटे जिसको लेकर के आया गया है और उसकी मां जिसे सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी कर करके उसके लिए अवसर को मांग रही है, वो प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, क्या तू कटोरा पी सकता है? और बड़ी निर्भीकता के साथ, बिना किसी बात को सोचे समझे, वो बिल्कुल ये कह देता है कि हाँ मैं पी लूंगा। क्योंकि दोनों भाइयों का मकसद केवल दाहिने और बाएं ही बैठना था। परमेश्वर के राज्य के लिए या उस स्वर्ग के अंदर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अवसर को वो प्राप्त करना चाह रहा था, और मां का भी उद्देश्य यही था। लेकिन उस अवसर को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही कि क्या जो मैं कटोरा पीने जा रहा हूं उस कटोरे को तू पी सकता है। हो सकता है ये दोनों भाई ये सोच रहे होंगे कि ये कोई पीने का या पानी पीने की बात कही जा रही हो, जो प्रभु यीशु मसीह पीने को है। अनजान, अनभिज्ञ, संजीदगी नहीं है इसमें। और संजीदगी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अवसर सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार है। और जब हम सांसारिक परिस्थितियों के अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की बात करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है उसके साथ दाहिने बाएं की बात करते हैं या बैठने की बात करते हैं, तो ये बड़ी असहजता होती है। क्योंकि इस असहजता का कारण ये होता है कि हम बिना सोचे समझे किसी चीज को, अर्थात परमेश्वर के राज्य की उस अधिकार को मांगना चाहते हैं, जैसा कि जब्दी के पुत्र, दोनों पुत्र कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक दशा की बात करता है और वो सांसारिक दशा की बात करते हैं। उनको लगता है कि मेरी धार्मिकता, या उनको लग रहा होगा कि मेरी माँ और मेरे पिता तो धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करते हैं, वो बलिदान चढ़ाते हैं, वो दशमांश देते हैं, वो तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो तो प्रार्थना करते हैं। उनको ये लग रहा होगा कि मेरे माता पिता जिस धार्मिक जीवन शैली को जी रहे हैं, उस जीवन शैली को मैंने भी अपनाया है, और उसी अपनाए जाने के कारण मुझे स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने बाएं बैठने का अवसर मिल जाएगा। मेरे अजीजों, कई बार हम भी यही सोचते हैं।
हम सोचते हैं कि जो धार्मिक जीवन शैली है उसके जरिए हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, और ये हम सोचते नहीं कि परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य हमारे जीवन से क्या है। हम सिर्फ उन्हीं बातों को सोचते हैं जो कि इस संसार पर आधारित है या जो धर्मगुरु के द्वारा बताई जाती है। और कई बार विडंबना यह है कि हमारे धर्मगुरु धर्म विज्ञान की बात करते हैं जिससे कि हम सही रूप से समझ नहीं पाते। अगर समझना है तो हमें बाइबल को जैसा लिखा गया है वैसे समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं है, बाल की खाल को निकालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सपाट तरीके से जैसा प्रभु यीशु मसीह उन उदाहरणों को देकर के स्वर्ग राज्य के बारे में बात करते हैं, उन बच्चा को उठा करके स्वर्ग राज्य की बात करते हैं या गड़े हुए धन की तरह बात करते हैं, उसी तरीके से हमको समझना होगा। क्योंकि हम कई बार अपने धार्मिक ज्ञान के अनुसार हम ये सोचते हैं कि जो जीवन शैली धार्मिक और आत्मिक जीवन शैली है इसके जरिए हम स्वर्ग में प्राप्त कर लेंगे या स्वर्ग में जगह प्राप्त कर लेंगे, जो कि असंभव है। तेईसवां पद क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, संभवतः हो सकता है तुम पी लोगे। गतसमनी के बाद में तो यही कहा है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, तनाव में है, उनको मालूम है कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, और वो कह रहे हैं, हे प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा, अगर इस कटोरे को हटा सकता है तो हटा ले। और वही कटोरा यहां पर वर्णन किया गया है, वो दुख का कटोरा, वो दुख की बातें, वो दुख का समय जो प्रभु यीशु मसीह के पास अब आने वाला है, उस बात को यहां पर प्रभु यीशु मसीह जाहिर कर रहे हैं। और ये बिना सोचे समय अनभिज्ञता से ये कहते हैं मैं पी लूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे कटोरा तो पियोगे, अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार दाहिने और बाएं नहीं बैठ सकते जब तक कि परमेश्वर की इच्छा ना हो, और इसका निर्णय केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन का या जीवन पुस्तक पर लिखी गई सुकर्मों का, धार्मिक चाल चलन का और हमारे किए गए पाप और गुनाह का ये सारा वृतांत जब तक कि स्पष्ट नहीं किया जाएगा तब तक परमेश्वर, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, तब तक परमेश्वर हमें ना तो दाहिने बैठाएगा ना तो बाएं बैठाएगा। यानी न्याय के सिंहासन के पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक न्याय नहीं होगा जीवन की पुस्तक के आधार पर, तब तक हम अगर निर्दोष नहीं ठहरेंगे, अगर हम निष्कलंक नहीं ठहरेंगे और हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले नहीं ठहरेंगे, तब तक ना तो हम दाहिने बैठेंगे, बाएं तो भले जाएंगे। बाएं जा सकते लेकिन दाहिने का कोई गारंटी नहीं। अब इस बात को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। जिनके लिए मेरे पिता के द्वारा तैयार किया गया वही बैठ सकते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर उन्हीं को बैठाएगा जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर इस बात को आश्वस्त करता है कि नहीं, ये ही जो है, ये जो जन है, ये जो बेटा है, ये जो बेटी है, ये जो व्यक्ति विशेष है, जिसने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के मकसद को पूरा करते हुए किसी तत्व ज्ञान से या किसी संसारिक ज्ञान से धार्मिकता के जीवन को नहीं, बल्कि वचन के अनुसार उस धार्मिकता का निर्वाह किया है, वही वहां बैठ सकता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और मेरे अजीजों,
नीति वचन के अंदर लिखा है, नीति वचन उसके 17वें अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है कि चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। सो पहले आपकी और हमारी परख होगी। स्वर्ग कह देना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए कंडीशन है। हालांकि बहुत सारी बातें लिखी गई, मैं सिर्फ 2 ही बातें कह रहा हूं। और दूसरा वार्तालाप जो है ये आपको लूका किताब उसके 24वें अध्याय और 39 से लेकर के 42 पद के अंदर इस बात का वर्णन है। सबसे पहले मैं आपके लिए 43 पद पढ़ना चाहूंगा, जहां पर यह लिखा है, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक तरफ दाहिने और बाएं बैठने के लिए परमेश्वर की इजाजत की जरूरत है, तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट ही ये कहता है कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे अजीजों, इसके तह में जाना पड़ेगा कि आखिर ये ऐसा कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए परमेश्वर की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने दाहिने हाथ उसे बैठाएगा या उस स्वर्ग में उसे ले जाएगा। इन पदों को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। यहां इस पद में प्रभु यीशु मसीह आश्वासन और प्रतिज्ञा दोनों करते हुए दिखाई देता है। अगर हम लूका की किताब को और उसके 24वें अध्याय और उसके 39 और 40, 41, 42 पद को हम देखते हैं तो वहां पर कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। सो पहली बातें क्या है, अगर हम 39 पद को देखते हैं तो वहां क्या लिखता है, एक वार्तालाप है, जैसा कि जब्दी की पत्नी वार्तालाप कर रही है, कुछ मांग रही है, ठीक वैसे ही यहां पर एक कुकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ लटकाया गया है, अब दाहिने है कि बाएं है इस बात का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कुकर्मी वहां पर उसके साथ 2 लटकाए गए हैं और दोनों कुकर्मियों का जो वार्तालाप है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा है और वो इस घटनाक्रम को यहां पर लिखा गया है, बयां किया गया है। क्या लिखता है? लिखता है कि अगर 39 पद को देखें तो वहां लिखा है, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यानी कि एक कुकर्मी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का भर्त्सना कर रहा है, उसे कहना चाहिए कि उस पर दोषारोपण कह रहा है, या वो हो सकता है वो उसको बुरा भला कह रहा हो, लेकिन यहां शब्द प्रयोग किया गया है कि उसकी निंदा करके कहता है कि क्या तू मसीह नहीं। एक चुनौती देता है कि क्या तू सच में मसीह नहीं है? अगर है तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा लो। निंदा भी कर रहा है और बचाने की बात भी कर रहा है। पद 40 क्या कहता है? पद 40 कहता है, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? यहां पर एक कुकर्मी डरने की बात करता है। मृत्यु आ रही है और मृत्यु से वो नहीं डर रहा है, बल्कि वो परमेश्वर से डर रहा है और परमेश्वर से डरते हुए शब्द का बयां कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है जो ये क्रूस पर पा रहा है। एक बिल्कुल तर्कसंगत बात हो रही है यहां पर। कुकर्मी मान रहा है, कुकर्मी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हम दंड के अधिकारी हैं, हमें जो दंड दिया गया वो उचित है। 41 पद क्या कहता है? हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। वो इस बात को महसूस करता है और इस बात को वो बयां कर रहा है, इस बात को वो कह रहा है, अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि हम पापी हैं, हमने कुकर्म किया है और इसका दंड हम पा रहे हैं और हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। लिखा है ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। बिल्कुल स्पष्ट
स्वीकृति है, अपने गुनाह का अंगीकार है। वो स्वीकार कर रहा है कि हमने कुकर्म किया है, हमने पाप किया है, हमने बुरे काम किए हैं। उसने हो सकता है चोरी की हो, उसने व्यभिचार किया हो, उसने डकैती की हो, उसने लोगों की हत्या की हो। यहां पर इस बात का वर्णन नहीं है कि उसने क्या किया है, लेकिन वो कुकर्मी है और कुकर्मी होने के नाते वो अपने न्याय को सही और उचित बता रहा है और वो अपने पाप को स्वीकार कर रहा है। और स्वीकार करते हुए वो ये कह रहा है कि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। ना तो इसने कुकर्म किया है, ना तो किसी का बुरा किया है, ना तो किसी को मारा है, ना तो किसी की हत्या की है, ना तो किसी की चोरी की है, ना तो व्यभिचार किया है। फिर भी वो हमारे साथ इस काट के लज्जापूर्ण दंड को पा रहा है। और 42 पद अंगीकार किया 41 पद में, और 42 पद में एक छोटा सा प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? देखिए, यहां पर पश्चाताप की भावना उस कुकर्मी को परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के सामने वो उस बात को प्रकट कर रहा है कि किस प्रकार से वो पश्चाताप करता है कि मैंने, ठीक है, मैंने पाप किया, मैं कुकर्मी हूं और मैंने न्याय जो हुआ है ये मेरे लिए उचित हुआ है और इसका दंड मैं भोग रहा हूं, ये मेरा पाप का ही कारण है। और तब 42 पद में कहता है कि तब उसने कहा, हे यीशु, वो कुकर्मी जो कि उस निंदा करने वाले को डांट रहा था, वो अब एक छोटी सी प्रार्थना, हम्बल रिक्वेस्ट करता है। और वो क्या कहता है? कहता है, हे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। एक छोटी सी प्रार्थना, पश्चाताप के बाद एक छोटी सी प्रार्थना। और ये छोटी सी प्रार्थना पर जो पश्चाताप के साथ की गई थी, उसका प्रत्युत्तर प्रभु यीशु मसीह 43 पद में कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक तरफ अनभिज्ञता है, जब्दी के पुत्रों की अनभिज्ञता दिखाई देती है, या यूं कह लीजिए बहुत सिंसियर नहीं है, वो बहुत समझदारी से बात नहीं हो रही है वहां। वो सिर्फ इस बात को जान रहे हैं या इस बात को पाना चाहते हैं कि दाहिने और बाएं बैठ जाएं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ एक कुकर्मी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने पाप किया है, उसने गुनाह किया है और उसका दंड उचित है। एक रिपेंटेशन, एक पश्चाताप, और उस पश्चाताप के साथ एक अनुनय निवेदन। उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हुए उसने कह दिया कि प्रभु, जब तू राज में आए अपने, तो मुझे स्मरण करना। और तभी उसके पश्चाताप को देख करके और उसके इस सिंपल छोटे से प्रार्थना का उत्तर उसे मिल जाता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दोनों जगह एक जैसा ही बात कहा जा रहा है। अगर आप इन दोनों वार्तालाप को अगर आप गौर से देखें तो दोनों जगह एक बात को दोहराई गई है, और वो ये है कि जब्दी के पुत्रों की माता कहती है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरे बेटे को दाहिने और बाएं बैठाना। और कुकर्मी के वार्तालाप से वहां पर भी इस बात का वर्णन किया जाता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। दोनों जगह एक जैसा प्रार्थना, एक जैसी मांग, एक जैसा इच्छा दिखाई देता है, लेकिन एक जगह निर्णय परमेश्वर का प्रकट किया जाता है तो दूसरी तरफ निर्णय प्रभु यीशु मसीह का प्रकट किया जाता है। मेरे अजीजों, आज वो वक्त है कि हम अपने
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रतिदिन के अंगीकार को करें, प्रतिदिन अपने पाप का पश्चाताप करें और प्रतिदिन हम अपने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने ये कहें कि हम गुनाह किए हैं, हमने गुनाह किया है, और उसका त्याग करें। और तब हमें उस स्वर्ग में निश्चित जाने का अवसर मिलेगा। और अगर हम पाप का पश्चाताप करते हैं और फिर हम पाप करने या फिर पाप की पुनरावृत्ति करते हैं, तो बाइबल इस बात को कहती है कि जिस प्रकार से एक कुत्ता उल्टी करके अपनी छांट को खाने फिर से जाता है, वैसे ही अगर हम पाप करके, पाप छोड़ करके फिर पाप करने जाते हैं, तो हम उस कुत्ते की नहीं है। मेरे अजीजों, कुत्तों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। सावधान होने की बात है, चेतावनी की बात है, सचेत होने की बात है। पाप, पश्चाताप और पाप की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम पाप से मुकर के फिर पाप नहीं करते हैं और पश्चाताप करके सच्चे हृदय से परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो निश्चित स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबों के साथ हो। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।